हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे आप सब? मेरा नाम मुजाहिद है। यार भाई साहब जयशंकर जी ने अमेरिका में 200 देशों के सामने बैठकर पाकिस्तान की उतार दी दुनिया में शलवार। ना यार क्या बोला है वो यार? अबे मुझे भी इस बारे में नहीं पता क्या बोला उन्होंने। चलो वॉच करते हैं कि जयशंकर साहब ने क्या बोला वही यार। सब वही ना, ये तो देखेंगे कि 200 देशों के सामने हमारी शलवार कैसे उतारी है। तो कौन ऑन करके स्टार्ट। सतपाल जी, जो आपका जो प्रश्न जो था ट्रेड विद पाकिस्तान, ट्रेड हमने तो बंद नहीं किया। जो किया तो उनके प्रशासन ने जो 2019 में इमरान खान निर्णय लिए गए कि भारत के साथ व्यापार नहीं करना, वो उनके साइड से था। ये है कि डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि हमने पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं बंद की। ये ट्रेड तो पाकिस्तान ने बंद की है। अब सवाल ये पैदा होता है, उनकी ये बात ठीक है कि ये ट्रेड पाकिस्तान ने बंद की, लेकिन पाकिस्तान ये तो कई दफा कह चुका हुआ है ना कि लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। उस पे तो इंडिया नहीं बोलता। जी उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान ने ट्रेड बंद की है, भारत ने ट्रेड बंद नहीं की है। ठीक है, हमने मान लिया, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था इमरान खान के जमाने में। जो 370 हटाया गया था कश्मीर से, तो हमें लग रहा था ओहो हम तो कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, जबकि हमने जब इधर उधर देखा तो कश्मीरी तो हमारे साथ खड़े ही कोई नहीं थे। लेकिन कोई बात नहीं, हमने क्योंकि एक भाषण दे दिया था कि हम कश्मीर के साथ खड़े हैं और 370 हटा तो हम ट्रेड बंद कर देंगे। हमें तो लग रहा था कि ऐसा करने से भारत का बेड़ा गर्क हो जाएगा और बहुत ही बिजनेस जो है वो खराब हो जाएगा उनका, लेकिन उन्हें तो कुछ हुआ ही कोई नहीं। पाकिस्तान की बात करेंगे, कोई पाकिस्तानी वहाँ पर हमें उस सेरेमनी में नजर नहीं आया। हर तरफ या तो ट्रम्प नजर आ रहे या फिर इंडियंस नजर आ रहे। हमने कोशिश की थी वहाँ पे जाने की, तो इनविटेशन तो हमने लॉबी भी बड़ी की है कि हमें इनविटेशन किसी न किसी तरीके हॉल में, अंदर फिलाडेल्फिया के हॉल में जाने की इजाजत मिल जाए, लेकिन नहीं जा सके। हम लोग यहाँ से गए हुए भी थे वाशिंगटन में, हमने चक्कर भी लगाया न्यूयॉर्क से वाशिंगटन। किसकी बात कर रहे हैं? आप ये कह लें आप ये कह लें कि बड़ी जिसे सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक पार्टी के चेयरमैन भी थे और हमारे आप ये कह लें। तो अब हमें लगा कि उसके बजाय हम ही मुश्किल में आ गए, इसलिए कि जो चीज हम डायरेक्ट भारत से ले सकते थे वो पूरी दुनिया का चक्कर काट के हम तक आती है, तो वो 10 रुपए के बजाय 100 रुपए की हो जाती है। और इसी वजह से हमें जो है वो बहुत मुश्किल देखने को मिली। तो अब हमने दोस्तों इस समय पाकिस्तानी बहुत बुरी तरीका से बिचक चुके हैं, क्योंकि जयशंकर साहब ने अमेरिका के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बोल दिया कि हमने पाकिस्तान के साथ व्यापार बंद नहीं किया था, उन्होंने ही किया था और आज हमारे हाथ पैर जोड़ रहे हैं कि हमसे व्यापार स्टार्ट कर लो। अब पाकिस्तानियों को इस बात की कोई चिंता नहीं है कि भारत के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान की फिर से फजीहत करी। उनको इस बात की चिंता है कि अमेरिका के अंदर बैठकर इस बात को क्यों बोल दिया, कहीं ट्रंप हमारे ऊपर एक। सतपाल जी, जो आपका जो प्रश्न जो था ट्रेड विद, देखिए ट्रेड हमने तो बंद नहीं किया। ये देखो ना साहब, उनके प्रशासन ने जो 2019 में इमरान खान था जो निर्णय लिए गए कि भारत के साथ व्यापार नहीं करना, वो उनके साइड से था। तो हमारा जो ये इस मुद्दा के बारे में हमारी जो चिंता जो थी, शुरू से हमारा हित था कि हमें MFN स्टेटस मिले, कि हम पाकिस्तान को MFN स्टेटस देते थे तो हमको देते नहीं थे। अच्छा, अमेरिका के अंदर जो इंडियंस है वो बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पॉलिटिक्स की बात करें, अमेरिकन की पॉलिटिक्स में भी अगर बात करें 40-60% शेयर रहा है इंडियंस का। लेकिन यहाँ पर हम पाकिस्तान की बात करेंगे, कोई पाकिस्तानी वहाँ पर हमें उस सेरेमनी में नजर नहीं आया। हर तरफ या तो ट्रम्प नजर आ रहे या फिर इंडियंस नजर आ रहे। हमने कोशिश की थी वहाँ पे जाने की, तो इनविटेशन तो हमने लॉबी भी बड़ी की है कि हमें इनविटेशन किसी न किसी तरीके हॉल में, अंदर फिलाडेल्फिया के हॉल में जाने की इजाजत मिल जाए, लेकिन नहीं जा सके। हम लोग यहाँ से गए हुए भी थे वाशिंगटन में, हमने चक्कर भी लगाया न्यूयॉर्क से वाशिंगटन। किसकी बात कर रहे हैं? आप ये कह लें आप ये कह लें कि बड़ी जिसे सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक पार्टी के चेयरमैन भी थे और हमारे आप ये कह लें कि इंटीरियर मिनिस्टर भी थे। उन्होंने न्यूयॉर्क से वाशिंगटन, वाशिंगटन से न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क से वाशिंगटन, उन्होंने चक्कर भी बड़े लगाए, लेकिन कश्ती में और उनकी एंट्री जो है ना वो भी नहीं हो सकी और उनको बाहर रोक दिया गया। तो ये
एयरपोर्ट पे रोक दिया जाता है या हमें सेरेमनी के गेट पे रोक दिया, हमें तो व्हाइट हाउस की मुझे लगता है रोड पे आने तक को रोक दिया गया। देखिए ना, उन्हें पता है ना कि जो इलेक्टेड आयोग होते हैं ना, जो आप ये कह लें कि अवामी नुमाइंदे होते हैं, पीपल इलेक्टेड लोग होते हैं, उनकी इज्जत भी की जाती है, ठीक है। तो ये और जो आपने अपनी हालत कर दी इंटरनली, खासकर पिछले 3 सालों में, तो आपको कोई बंदा जो मुंह लगाने को तैयार नहीं है। और दूसरी बात ये है कि और बहुत सारे इल्जामात हैं जो कि, और जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो उन्होंने लॉबिंग की हुई है हमारी हुकूमत के खिलाफ, ये सारे मामलात हैं। और एक लो लेवल के और एक फेलियर आप ये कह लें कि फॉरेन पॉलिसी की वजह से हमें ये और हमारे लिए आप ये कह लें कि बाइस अफसोस है। कम से हमें चाहिए था सो कॉल्ड हमारा इंटरनल मैटर जो भी है, पॉलिटिकल डिफरेंसेस जो भी हैं, लेकिन अगर हमारी नेशन की ऑनर थी कि हमारे किसी ना किसी बंदे को, प्रेसिडेंट को बुलाया जाता, प्राइम मिनिस्टर को बनाया जाता, या ऑफिशियल लेवल पे किसी भी मिनिस्टर को बाज़ाब्ता कोई एक इन्विटेशन आता किसी पॉलिटिकल पार्टी को, एक बंदे डॉक्टर जयशंकर की। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डॉक्टर जयशंकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने मीडिया से बात की है और उसमें कई दूसरी बातें तो उन्होंने सामने रखी ही हैं और यकीनन वो आप लोग देख भी चुके होंगे और कई जगह सुन भी चुके होंगे, लेकिन मैं भी एक बार बता देती हूँ तो एक बार मुझे भी सुन लीजिए। तो जी उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान ने ट्रेड बंद की है, भारत ने ट्रेड बंद नहीं की है। ठीक है, हमने मान लिया, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था इमरान खान के जमाने में जो 370 हटाया गया था कश्मीर से, तो हमें लग रहा था ओहो हो हम तो कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, जबकि हमने जब इधर उधर देखा तो कश्मीरी तो हमारे साथ खड़े ही कोई नहीं थे। लेकिन कोई बात नहीं, हमने क्योंकि एक भाषण दे दिया था कि हम कश्मीर के साथ खड़े हैं और 370 हटा तो हम ट्रेड बंद कर देंगे। हमें तो लग रहा था कि ऐसा करने से भारत का बेड़ा गर्क हो जाएगा और बहुत ही बिजनेस जो है वो खराब हो जाएगा उनका, लेकिन उन्हें तो कुछ हुआ ही कोई नहीं। तो अब हमें लगा कि उसके बजाय हम ही मुश्किल में आ गए, इसलिए कि जो चीज हम डायरेक्ट भारत से ले सकते थे वो पूरी दुनिया का चक्कर काट के हम तक आती है, तो वो 10 रुपए के बजाय 100 रुपए की हो जाती है। और इसी वजह से हमें जो है वो बहुत मुश्किल देखने को मिली। तो अब हमने भारत से कहा कि चलो छोड़ो, जाने दो, मट्टी पाओ, और हम ऐसा करते हैं कि हम फिर से ट्रेड खोल देते हैं। लेकिन हुआ ये कि भारत ने कहा कि नहीं, और उसमें एक चीज ये भी कही गई कि जी भारत के बारे में कहा जा रहा था कि उसे मोस्ट फेवरेट नेशन का टाइटल मिलना था और उसमें पाकिस्तान ने हिस्सा नहीं लिया। अगर पाकिस्तान उसमें हिस्सा ले लेता तो भारत के साथ हमें हर हाल में ट्रेड करना ही करना था। और इधर ये वीडियो करता भाई साहब, जहाँ पे भारत का हित हो रहा होगा उधर हम पाकिस्तानी कहाँ से जाएंगे भाई साहब, हम कैसे देख सकते हैं भारत को आगे बढ़ता हुआ। लेकिन भारत चीर के आगे निकल रहा है और 200 देशों के सामने भाई साहब जयशंकर जी ने साफ साफ बोला कि भूतनी क्यों, अब रोते क्यों। अब वो उनकी प्रोफेशनल लैंग्वेज थी, लेकिन जब उनकी लैंग्वेज को हम इस लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे तो उनका मतलब यही था कि भूतनी क्यों, अब रोते क्यों। तुम लोगों ने खुद ट्रेड बंद की और खुद हमारे अब पांव चाट रहे हो कि भाई साहब ट्रेड खोल दो। ये 370 हटा था ना, इमरान खान ने खुद बंद कर दिया था, याद हो तो। इमरान ये सारा फसाद की जड़ हरामजादा इमरान खान है, जिसने वो ट्रेड बंद की थी। कुछ बोलना है ना उस हरामजादे को बोलो जिसने भाई साहब बंद की थी। आज इंडिया के रोते क्यों हैं हम इंडिया के कदमों में लेटे हुए हैं, माफिया मांग रहे हैं कि हमें माफ कर दो, ट्रेड खोलो, पर इंडिया नहीं खोल रहा। ट्रेड हर बंदा ये बोल रहा है। इंडिया कहता है कि भाई साहब, अच्छा मजे की बात, हम खा भी इंडिया की प्रोडक्ट्स को रहे हैं, लेकिन वो दुनिया से घूम के हमारे पास आ रही है। मतलब आप अगर देखो तो इंडिया को तो नुकसान ही नहीं है। जो पाकिस्तान पहले चीजें लेता था वो तो अभी भी ले रहा है। भारत वही माल देता है, दुबई को दुबई आगे देता है, वहां से होता हुआ पाकिस्तान आ जाता है। भारत की तो ट्रेड पे तो घंटे का फर्क नहीं पड़ा, भारत उतना ही माल दे रहा है, पाकिस्तान वही माल। लेकिन ये है कि बी में 2-4 देशों को प्रॉफिट दे के अपने पास मंगा। हम कितने जहीन लोग हैं, नीचे नजदीक से मिलता था चीज 100 रुपए की, तो दुबई से 1000 रुपए की मंगवा रहे हैं। कितने जबरदस्त लोग हैं, वो भी इंडिया का माल है। हम कितने जहीन लोग हैं। मतलब कि भाई साहब गधों में अगर नाम लिखो तो हम पाकिस्तानियों को टॉप पे लिखना, फिर गधे का नाम लिखना, क्योंकि गधे से बढ़ के हम लोग हैं। और 200 देशों के सामने हमारी मार के रख दी है। उन्होंने बोला कि खुद ट्रेड मांगे और फिर पाँव में हमारे लेटे हुए ये ट्रेड खोलो। मतलब कि भाई साहब उन्होंने सीधा हमारे मुंह पे थूका है। आप तो वो ट्रेड खोलते ही नहीं। उन्होंने तो साफ साफ बोला कोई ट्रेड नहीं है। इनसे ट्रेड करके वो यार ट्रेड करनी और थोड़े देश है उनके पास, नहीं ना 200 देश है दुनिया का। लेकिन भाई उन्होंने तो साफ साफ बोली ट्रेड अगर आपने चालू करनी है तो भाई जो हमारा पहला एक मुद्दा आतंकवाद का खत्म करना पड़ेगा। ये चीजें हम बर्दाश्त नहीं करते। जयशंकर साहब ने साफ साफ ये बातें बोली। तो यार आपके क्या थॉट है, इधर ही वीडियो खत्म करते तो